ओम शांति। अभी जून मास शुरू हो रहा है और कई भाई बहनों ने रिक्वेस्ट की थी कि जून मास में मम्मा के बारे में जो किताब में लिखा गया है वो पढ़ा जाए। तो रिक्वेस्ट के अनुसार अभी यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती यह जो बुक बनी हुई है, तो इस बुक से पढ़ने जा रही हूँ। अवश्य ही सभी भाई बहनों को इसका जून मास में लाभ होगा और सभी ज़रूर इसका लाभ उठाएंगे। तो सबसे पहले मैं इस बुक में जो आशीर्वचन, भूमिका, 2 शब्द और प्रस्तावना दी है वो पढ़ रही हूँ। आशीर्वचन में लिखा है, सारा संसार जिसे कामधेनु, आज्ञा, आदिशक्ति, सरस्वती और अन्य अगणित नामों से पुकारता है और एक झलक पाने के लिए वर्षों तप, जप, भक्ति और आराधना करता है। कितनी आश्चर्यचकित और आनंदित करने वाली बात है कि वही सरस्वती माँ साक्षात रूप में इस धरती पर चली तथा अपने कमल हस्तों से हजारों वत्सों को थपथपाया, दृष्टि द्वारा स्नेह और योग के प्रकंपन दिए, ज्ञान युक्त मधुर बोल से उनके आत्मन को सींचा, शिशुवत पाला पोषा और सर्व शक्तियों का चुंगा देकर आध्यात्मिक कर्म क्षेत्र पर सफल होना सिखाया। उन हंस वाहिनी विद्या दायिनी के सत्य किंतु विचित्र जीवन वृत्तांत इस पुस्तक में समाहित है। यह अनुभव मोती उन ब्रह्मावस्यों के हैं जो साकार में उनकी गोद के सुतासुत बने। सृष्टि रंगमंच के सर्वोच्च पाटधारी परमात्मा शिव और प्रजापिता ब्रह्मा के बाद जगदम्बा सरस्वती का पाठ अपने तरीके से सर्व महान है। वैदिक ऋचाओं में सरस्वती को शिव सहोदरा कहा गया है। विद्या, ज्ञान, तप, सत्य, सेवा, त्याग आदि गुण उनके जीवन के हर चरित्र से झरझर कर ही संसार में प्रचलित हुए हैं। वे ही आदि मानवी और आदि देवी है। भक्ति मार्ग में उन्हें पुस्तकधारिणी दिखाया गया है, क्योंकि वे ही तो भाग्य की लकीर खींचने वाली भाग्य विधात्री तथा सर्व आध्यात्मिक शक्तियों की अधिष्ठात्री है। अनेकानेक लोग विकारों से तपते हुए, भोगों में जलते हुए, बदलना चाहते हुए भी बदलने में स्वयं को असमर्थ समझते हुए जब उनकी दृष्टि के दायरे में आ जाते थे तो चमत्कारिक रीति से परिवर्तित हो जाते थे और उनका आत्मन बोल उठता था। पवित्रता की ऐसी शीतलता, निर्विकार जीवन का ऐसा आनंद, शुद्ध विचारों की ऐसी स्थिति, अहो हम धन्य हो गए। ओ माँ, हमें शरण में ले लो, हमारा सारा जीवन धन्य धन्य कर दो। वे ज्ञान, योग, धारणा, पवित्रता की साक्षात देवी थी। विपरीत परिस्थितियों में सदा अभय और पर्वत सम अडोल थी। उनकी अभय अवस्था की यादगार के रूप में ही उन्हें सिंहवाहिनी दिखाया गया है। यज्ञ दुर्ग की रक्षा करने वाली वे ही माँ दुर्गा थी। वे स्मृतिधर थी। प्यारे बाबा के एक महावाक्य के अनेक राज खोल देने वाली राजयुक्त थी। चातक पक्षी समान ज्ञान सागर की एक एक ज्ञान बूंद की अनुरागी थी। ईश्वरीय ज्ञान कक्षा में बच्चों के मुख मंडल देखने के अलावा वे संसार के हर दृश्य से उपराम थी। वे चलती फिरती दिव्य परी थी, जिनका तन प्रकाश की रश्मियां प्रवाहित करता था और मन सदा अर्श निवासी प्यारे शिव बाबा की ही मधुर स्मृति में समाया रहता था। जादू की छड़ी की तरह उनकी करुणा दृष्टि जिस पर पड़ जाती वह जन्म जन्म की तपन, थकान और अज्ञान से मुक्ति पा जाता था। प्रेम और ममता की मूरत होते भी वे सदा न्यारी थी। जब वे चलती थी तो लगता था कि प्रकृति का कण कण उनकी चरण रज लेने को आतुर है। रत्नागर के सर्व गुण रत्नों से सजी हुई वह प्रथम नारी रत्न थे।
त्रिलोकज्ञ प्रभु का वंदे मातरम का नारा उन्हीं के प्रति अभिनंदन था। वे ही आदि योगिनी, आदि तपस्विनी थी। अविनाशी खंड भारत की शान थी, प्रभु की पहचान थी, दिव्य गुणों की खान थी। विश्व के लिए प्यार, दुलार, ममता और रक्षा की छाव थी। भवसागर पार कराने वाली दिव्य नाव थी। हर ज्ञान सुत और ज्ञान सुता के लिए मंजिल और ठाव थी। जिसने उनको देखा सब कुछ देखा, उनको मातृ रूप में पाया तो मानो सब कुछ पाया। वन वन की काठी में चंदन सम खुशबू भरने वाली, योग अग्नि में तपाकर संस्कारों को उज्जवल करने वाली, ज्ञान लोरी सुनाकर दिव्य पोषण करने वाली, वे प्रथम शीतला माँ, ज्वाला माँ, अन्नपूर्णा माँ और संतोषी माँ थी। उनके योग प्रकाश में देह अभिमान की कालिमा मिट जाती थी। उन्हें देखते ही आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कितनी महिमा करे, कितना वर्णन करे। जैसे परमात्मा की महिमा में कहा गया है, 7 समंदर की मसी, इसी प्रकार परमात्मा की प्रथम रचना माँ सरस्वती की महिमा गाने में भक्ति मार्ग के कवियों की लेखनी अशक्त और ज्ञान मार्ग में सम्मुख मिलन का सौभाग्य पाने वाले बच्चों की वाक शक्ति असमर्थ ही रही है। ऐसी माँ के दिव्य चरित्रों से जुड़े निजी अनुभव पुष्पों को लेखनीबद्ध कर हम सबको उनकी खुशबू लेने, रंगत देखने, उनसे परम आनंदित होने का सौभाग्य जिन्होंने प्राप्त कराया है, वे सभी भाई बहनें धन्यवाद के पात्र हैं। आशा है माँ सरस्वती की साकार झलक देने में अनुभव सागर के ये मोती सक्षम होंगे। नम्र अनुरोध के साथ हमारा दृढ़ विश्वास है कि प्रस्तुत पुस्तक को पढ़कर बहनें तथा भाई माँ समान, आत्मनिष्ठ और एकनिष्ठ बनने की ओर दृढ़ता से कदम बढ़ाएंगे और पुस्तक की रचना का प्रयास पूर्णतः सार्थक होगा। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आदरणीय ब्रह्मा कुमारी प्रकाशमणि दादी जी। फिर 2 शब्द हैं। सर्वश्रेष्ठ विद्या की देवी माँ सरस्वती। विद्या के बिना मानव जीवन निस्सार है। मानव के संपूर्ण विकास में विद्या की अति महत्वपूर्ण भूमिका है। विद्या मानव की बौद्धिक शक्ति को अनुशासित करती है तथा उसे चरित्रवान और जगत उपयोगी बनाती है। विद्या के बल से वह स्वार्थों से ऊपर उठकर प्रकृति और मानव जाति से प्रेम करना सीखता है। भौतिक विद्या विद्यालयों तथा महाविद्यालयों में मिल जाती है, परंतु तत्व ज्ञान या सत्य आध्यात्मिक ज्ञान रूपी विद्या के दाता परमपिता परमात्मा है। ब्रह्मा के साकारी तन का आधार लेकर जब वे अवतरित हुए तो विद्या की देवी माँ सरस्वती ने उन्हें यथार्थ रूप में तुरंत पहचान लिया और संपूर्ण ज्ञान को धारण कर जीवन को दिव्य गुण संपन्न बना लिया। इस प्रकार विश्व की अलौकिक माँ का मानो धरती पर अवतार हुआ। संसार में रहते भी वे मानो देवी के रूप में प्रत्यक्ष हुई। परमात्मा को पहचानने के लिए दिव्य बुद्धि व दिव्य दृष्टि की आवश्यकता है। इसी प्रकार संसार को पुनः सुसंस्कारित करने के लिए निमित्त साकार मात पिता पिताश्री ब्रह्मा और उनकी मुख वंशावली बेटी सरस्वती को पहचानने के लिए भी दिव्य बुद्धि की आवश्यकता है। विश्व पिताश्री ब्रह्मा बाबा एवं विश्व मातेश्वरी सरस्वती माँ के साथ मानव आत्माओं के अलौकिक संबंधों तथा आदर्श मात पिता के रूप में उनके अलौकिक चरित्रों का गायन केवल धर्म ग्रंथों में ही मिलता है, लेकिन वर्तमान संगम युग में पुनः मात पिता के रूप में वे समस्त विश्व को दिव्यता तथा अलौकिकता की राह में अग्रसर करने का दिव्य कर्तव्य कर रहे हैं। आदर्श अलौकिक विश्व परिवार की नींव के रूप में उनका यह कर्तव्य समस्त मानवता के लिए सर्वोच्च प्रेरणा है। इसी के लिए कहा गया है, अलौकिक मात पिता का अनुसरण करो, फॉलो फादर एंड मदर। इस धरा पर सर्वश्रेष्ठ विद्या की देवी माँ सरस्वती जी के सानिध्य से प्राप्त अनुभवों पर आधारित यह अमूल्य भेंट भले देर से प्राप्त हुई है, परंतु एक अद्भुत अमूल्य खजाने के रूप में आपके सामने है।
सर्व आत्माओं की सच्ची अलौकिक माँ की सत्य पहचान इसके शब्द शब्द में गुथी हुई है। सिद्धि स्वरूप बनाने वाली माँ के वरद जीवन पर आधारित यह अमूल्य कृति सर्व बहनों भाइयों के लिए अमूल्य वरदान सिद्ध होगी। माँ के द्वारा की गई अमृत वर्षा पाठकों के लिए अमर भव का वरदान सिद्ध होगी। जिन बहन भाइयों को कल्प के इतिहास का वह सर्व मनोहारी दृश्य जिसमें माँ सरस्वती ने साकारी भूमिका निभाई देखने का पदम भाग्य नहीं मिला, वे इस अमूल्य भेंट से स्वयं को धन्य धन्य महसूस करेंगे और इसको तैयार करने वाली निमित्त आत्माओं को हृदय से दुआएं देते हुए आभार प्रकट करेंगे। विश्व मातेश्वरी जगदम्बा सरस्वती के जीवन के एक एक चरित्र पर एक एक ग्रंथ रचा जा सकता है। आपके हाथों में उपलब्ध यह कृति तो सागर को गागर में समाने के समान है। इस प्रस्तुति के लिए परम आदरणीय दादी प्रकाशमणि तथा अन्य सर्व निमित्त महान आत्माओं को कोटि कोटि बधाइयाँ एवं धन्यवाद। आदरणीय भ्राता ब्रह्मा कुमार निर्वेर जी। फिर भूमिका है यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती। यज्ञ माता जगदम्बा सरस्वती नामांकित यह पुस्तक आप भाई बहनों के हाथों में रखते हुए हमें बहुत हर्ष हो रहा है। इस पुस्तक में महान तपस्विनी बाल ब्रह्मचारिणी वीर वीरागिनी इच्छाओं के लेश मात्र से भी अविद्या स्थिति वाली सर्वस्व त्यागी निस्वार्थ सेवाधारी और सर्व गुणों एवं सर्व मर्यादाओं से सुशोभित नारी रत्न सरस्वती माँ की जीवन कथा है। उन्होंने कुमारी कन्या होते हुए भी 350 से अधिक यज्ञ वस्सों तथा हजारों ब्रह्मावस्सों की ममतामयी माँ बनकर उनको पाला पोषा और ज्ञान योग से संवारा, दैवी गुणों से श्रृंगारा तथा योगी और योग्य बनाया। जिन यज्ञ वस्सों और ब्रह्मावस्सों ने उनकी पालना ली, उनके संबंध संपर्क में आए, उन महान सौभाग्यशालियों में से कुछ के अनुभव को लिखित या मौखिक रूप में प्राप्त कर अथवा ज्ञानामृत मासिक से साभार प्राप्त कर इस पुस्तक का निर्माण किया गया है। कई दादियाँ और दादाएं अभी हमारे साथ नहीं हैं। उनकी ध्वनि मुद्रित कैसेटों से भी कुछ विषय वस्तु तैयार की गई है। मम्मा के साथ का अनुभव सुनाते सुनाते कई बहनें भाई अतीत में खो जाते थे। कई भाव विभोर हो जाते थे तो उनके नयन सरोवर से प्रेम के मोती टपकते थे। कई गदगद हो उठते थे और उनका गला ही भर आता था। ऐसी बहनों को भी हमने देखा जो माँ के साथ के अनुभव सुनाते सुनाते उनकी अक्षियों से तीक्ष्ण एवं बलशाली चमक छलक पड़ी। हर भाई बहन ने यही अनुभूति व्यक्त की, मातेश्वरी सिर्फ मेरी है, उस माँ ने सबसे ज़्यादा मुझे ही प्यार किया है, दुलार दिया है। सच ये बहनें भाई पद्मा पदम भाग्यशाली हैं जो इन्होंने उस पालनहार आदिशक्ति सर्व मंगले मातेश्वरी को साक्षात देखा है, जाना है, उनके वरद महावाक्यों को सम्मुख सुना है और उनकी गोद ली है। एक बार मधुबन के आंगन में भ्राता जगदीश चंद्र जी मधुबन वासी भाई बहनों के साथ वार्तालाप करते हुए कह रहे थे, यह कितने सौभाग्य की बात है कि अपने इस जीवन काल में हमने जगदम्बा सरस्वती को साक्षात देखा। लोग जिसकी पूजा करते हैं कहते हैं कि यह विद्या की देवी है। यह विद्या की देवी कैसी थी, क्या उनमें विशेषताएं थी जिन्होंने उनके साथ जीवन व्यतीत करते हुए उनके साथ रहते हुए ये सब देखा। उनके अनुभवों को सुनना भी एक बहुत लाभकारी विषय है, जीवन की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। मातेश्वरी जी के साथ जीवन व्यतीत करने वाले और उनको सुनने का अनुभव करने वाले वरिष्ठ भाई बहनों के अनुभवों को पढ़ने का सुनहरी मौका किसी को छोड़ना नहीं चाहिए। उन्होंने माँ सरस्वती की विशेषताओं को देखा, उनकी पालना ली, लोरी सुनी, मीठी मीठी बातें सुनी, दृष्टि से निहाल हुए, गोद में जाकर शीतलता प्राप्त की, प्यार और दुलार पाया तथा आगे बढ़े हैं। अनुभव जीवन का अति अनमोल खजाना होता है। ड्रामानुसार बहुत भाई बहनें मम्मा की साकार पालना से वंचित रहे, इसीलिए मम्मा का साथ पाने वाले
अनुभवी योग की बातों को तो बहुत ध्यान से सुनना चाहिए, पढ़ना चाहिए, इससे प्रगति होती है। भ्राता जगदीश जी के इन प्रेरक शब्दों के साथ साथ इस पुस्तक को बनाने के लिए प्रेरणा स्रोत आदरणीय दादी जी, भ्राता निर्वेर जी तथा अन्य वरिष्ठ भाई बहनों के प्रति हम सब भाई बहनें अपनी कृतज्ञता अर्पित करते हैं। पुस्तक का आकार बड़ा होते देख कुछ भाई बहनों के अनुभवों के लेख इसमें शामिल नहीं किए गए हैं। इसके दूसरे भाग में उनको प्रकाशित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। इस पुस्तक को बनाने में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सहयोगी सर्व भाई बहनों के हम आभारी हैं। इस पावन पुस्तक के मूल स्रोत परमपिता परम प्रिय परम पावन निराकार शिव परमात्मा और परम माता आकारी ब्रह्मा बाबा को कोटि कोटि धन्यवाद है। आदरणीय ब्रह्मा कुमार आत्म प्रकाश भाई जी। फिर इस बुक की प्रस्तावना है, पहचान आदरणीय माँ सरस्वती की। प्रजापिता ब्रह्मा के पश्चात जगदम्बा सरस्वती का स्थान तो अपनी रीति से सर्वमहान है। यज्ञ की स्थापना में उनकी शिरोमणि पवित्रता, घोर तपस्या, अटूट निश्चय इत्यादि की जो जितनी महिमा की जाए उतनी ही कम है। जिन्होंने उनके मुखमंडल को देखा है उनसे पूछिए कि वे कुदरत की क्या कमाल थी। उनको देखकर तो महाअज्ञानी भी कह उठता था, माँ ओ माँ, तेरी ठंडी छा, तेरी शीतल बा, तेरी हा में हा, ओ माँ तू ले जा चाहे जहाँ, हमें दिखता आसमां, भूल गया जहाँ, माँ ओ माँ। कैसी थी वो भीनी भीनी मुस्कुराहट जो शिव और ब्रह्मा ने ज्ञान रंग से चित्रांकित की हो। उस मुस्कुराहट को देखकर तो रोना सदा के लिए बंद हो जाता। वे निर्मल नयन जिनसे योग तपस्या की प्रकाश रश्मियाँ जिस पर पड़ती उसे भी योग के पंख पर बिठाकर फर्श से अर्श पर ले जाती। उनका वह दिव्य व्यक्तित्व ही ऐसा था कि वे एक अहिंसक सेना की सेनापति दिखाई देती थी। उनकी चाल ढाल ही ऐसी थी कि जिसमें योग और राज मिलकर उसे इतना भव्य दिव्य सुसभ्य बनाते थे कि बात मत पूछिए। जिस किसी को भी उनका स्पर्श मिला उसने अनुभव किया कि उसकी इंद्रिय चंचलता शांत हो चली। जिस समय किसी ने उनके कमरे में प्रवेश किया तो देखा कि वे समाधिस्थ है, तपस्यारत है अथवा हंस माता के रूप में ज्ञान रत्नों को धारण किए है। क्या जादू था उनकी तस्वीर में, क्या सुगंधी थी उनके व्यवहार में, कैसी महक थी उनके कर्मों में। जिसने उन्हें परिचय युक्त दृष्टि से देखा उसका तो जीवन ही सफल हो गया। अतः हम सभी का कैसा सौभाग्य है कि हम ब्रह्मा कुमार या ब्रह्मावश भी है और सरस्वती पुत्र अथवा सरस्वती पुत्री भी है। लोग जिस देवी को विद्यादायिनी के रूप में विद्या का वरदान पाने के लिए पुकारते हैं, स्वयं उन्हीं के पुनीत हाथों से हमने अमृत पिया, स्वयं उनकी मुख विना से ज्ञान की स्वर्ग सुखदायिनी झनकार सुनी, उनके वरद हाथों ने हमारे सिर पर प्यार बरसाया, उनकी ज्ञानमयी गोद के हम सुत हैं। हमारे इन नेत्रों ने सरस्वती को इस धरा पर खड़े बैठे चलते देखा। हमने यदि और कुछ भी न पाया, क्या यह कम बात है? संसार में इससे अधिक सुंदर दृश्य और कोई हो सकता है क्या? जमीन आसमान सूक्ष्म दिव्य नाद करते थे जब वे चलती थी। चंदा भी देर से जाता था जब वह रात रात भर शिव पिता को याद करती थी। अरे वे ही पार्वती थी जिसने पर्वत पर तपस्या की शिव के लिए। गौरी वे ही तो थी, हिमराज की वह पुत्री, ज्ञान गुण की दृष्टि से अपार सुंदर थी। जिसने उन्हें साक्षात नहीं देखा उसने क्या देखा? जिसे संसार आदि देवी अम्बे मैया ईव हवा इत्यादि नाम से याद करता है, उन्हें देखने का यही तो मौका था। हम उनके संग संग रहे, उनके हाथों से पले, उनकी छत्र छाया में खेले। वे दिन कितने निराले थे। वह हमारे सौभाग्य की कितनी सुंदर घड़ी थी। उस जैसा रोमांचकारी अनुभव तो और कोई हो ही नहीं सकता। भारत और भारत की नारी की वह शान थी। योगियों में वे सर्व महान थी। धर्म दर्शन मजहब और ईमान थी। वह दिव्य गुणों की खान थी। वह
मदर ए जहान वर्ल्ड मदर थी, वह न होती तो कुछ भी न होता। वही तो प्रजापिता ब्रह्मा के मुख द्वारा परमात्मा शिव का ईश्वरीय ज्ञान सुनकर सभी यज्ञ वस्तु को समझाते थे। वह तो उनके सामने ज्ञान एवं योग का नमूना थी। सभी यज्ञ वस्तु को संभालने के लिए वही तो निमित्त थी। उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा के समकक्ष स्थान पर बैठकर प्रतिदिन ज्ञान विना वादन का अधिकार था। उन्हीं मातेश्वरी ने दुर्गा का रूप धारण करके यज्ञ दुर्ग की रक्षा की, विघ्नों का सामना किया, जनता और सरकार द्वारा आई विपत्तियों को झेला, भिन्न भिन्न संस्कारों वाले यज्ञ वस्तु को संस्कारों की भट्टी में से उन्हीं ने ही उज्जवल किया और एक एक को ज्ञान लोरी सुनाकर ज्ञान पालना दी। वही तो प्रथम शीतला माँ, संतोषी माँ और अन्नपूर्णा थी। स्वयं प्रजापिता ब्रह्मा उन्हें माला के मनके में स्थान देते, उन्हें यज्ञ माता की उपाधि देते तथा आदरणीय मानते थे। उन्हीं को आगे रखकर वे उदाहरण देते थे कि सभी पुरुषों को चाहिए कि बहनों माताओं को आगे रखें। बाबा स्वयं कई बार उन्हें रेलवे स्टेशन तक छोड़ने जाते। मैं लगभग 50 देशों में गया हूँ। रूप लावण्य में अनेकानेक सुंदर नारियां भी देखी होंगी, क्योंकि आंख बंद करके यात्रा तो नहीं करता था। विद्वता, समाज सेवा, प्रशासन और वक्तृत्व में अग्रणी महिलाओं को भी देखा, परंतु माँ की दिव्यता, उनकी शालीनता, उनका सौंदर्य स्वर्गिक था, उनका विवेक अद्वितीय था। वे मानवता से ऊपर उठकर पवित्र पुनीत हंस वर्ण की थी। उन्हें देखकर कोई पातक हो, घातक हो, चातक हो, सभी कहेंगे माँ। वे पृथ्वी पर होते हुए भी पृथ्वी पर नहीं थी। उनकी आध्यात्मिक चेतना, उनका योग प्रकाश ऐसा था कि देखने वाला भी शरीर को भूलकर आत्मनिष्ठ हो जाता था। आत्मनिष्ठ न भी हो तो भी उसमें आध्यात्मिक चेतना जाग उठती थी। कम से कम थोड़े समय के लिए तो उनके तमोगुणी और जोगुणी संस्कार बंद हो जाते थे और उनकी जगह सतोगुण का उदय होता था। ऐसी थी हमारी जगदम्बा सरस्वती माँ। माँ तुझे शत शत प्रणाम माँ। ओ माँ तेरी शीतल छा, तेरी वरदायिनी माँ, तेरी हाँ में हाँ हमें दिखता है आसमां। ओ माँ। आदरणीय ब्रह्मा कुमार जगदीश चंद्र भाई जी। अच्छा, ओम शांति।